गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निशान भाई, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आजकल भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया राहुल गांधी पर लगातार हमला कर रहे हैं। वजह है उनका एक बयान जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव जीतने के तरीकों को लेकर तीखी टिप्पणी की। इस बयान पर FIR भी हो चुकी है। जी हां दर्शकों, FIR भी हो चुकी है। इसी के साथ महागठबंधन की एक रैली में किसी ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया और इस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। यानी मामला भाषाई मर्यादा का है। भाषाई मर्यादा पर चर्चा अच्छी बात है, मगर सवाल यह है कि क्या भाजपा को नैतिक अधिकार है इस पर सवाल उठाने का। अगर हम इतिहास देखें तो भाषाई मर्यादा का सबसे ज़्यादा उल्लंघन भाजपा के नेताओं ने ही किया है, और वो भी सबसे ऊंचे स्तर पर। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री खुद सोनिया गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। उन्होंने संसद में कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था जैसे बातें कही। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। एक भाषा में सोनिया गांधी को जर्सी गाय और राहुल गांधी को बछड़ा कहा। इसी तरह जब एक छात्रा ने डिप्लोमेसी पर सवाल किया तो प्रधानमंत्री ने उस पर गंभीर बीमारी का मजाक बनाते हुए राहुल गांधी और उनकी मां को निशाना बनाया। संसद में जब कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी हंसी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे ही हंसी रामायण के बाद पहली बार सुनी जा रही है। आप जब जानते हैं रामायण में इस तरह की हंसी ताड़का या राक्षसियों से जुड़ी होती है। यानी खुद प्रधानमंत्री ने बार बार महिलाओं पर अकस्मातजनक टिप्पणियां की है। अब आइए भाषा के अन्य नेताओं की तरफ। पूर्व सांसद परेश रावल ने सोनिया गांधी को बारबाला कहा था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा और दीपिका पांडे सिंह के लिए नगर वधू शब्द इस्तेमाल किया था, जिसका सीधा अर्थ है वेश्या, मगर इन पर कोई FIR नहीं हुई। भाजपा प्रवक्ता की बात करें तो गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के लिए अपमानजनक शब्द कहे। संबित पात्रा और प्रेम शुक्ला टीवी डिबेट में अक्सर गाली गलौज की भाषा बोलते हैं। सांसद रमेश बिछुड़ी ने तो संसद के अंदर ही मुस्लिम सांसद दानिश अली को आतंकवादी कटुआ मुल्ला कह दिया था। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो। उस वक्त उनके पीछे बैठे भाजपा मंत्री हंस रहे थे। क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं? तो दोस्तों सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री से लेकर सांसद और प्रवक्ता तक खुद भाषा मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो भाजपा को क्यों नैतिक अधिकार है कि वो दूसरों पर हमला करे? राहुल गांधी को मर्यादा का पालन जरूर करना चाहिए। विपक्ष
को भी अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, मगर भाजपा अगर इस मुद्दे को उठाती है तो पहले उसे अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि पहला पत्थर वही मारता है जो पापी ना हो। समझ गए दर्शकों? फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का दर्शकों। ब्रेक के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।